नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं हरशंकर कुमार। बांग्लादेश में हालात बद से बदतर हैं, तो क्या वहां अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस से नोबेल शांति पुरस्कार वापस ले लेना चाहिए? वहां पर उनको सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति वहां अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं और वो लगातार खामोशी से पूरे हालात को देख रहे हैं। वो खामोश हैं, मूक दर्शक बने हुए हैं, जबकि उन्हें कड़ा संदेश देना चाहिए था कट्टरपंथियों को, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसी पर बीजेपी के सांसद हैं पुरुलिया से ज्योतिर्मय सिंह महतो, उन्होंने नोबेल कमेटी को पत्र लिखा है और पत्र में ये कहा गया है कि बांग्लादेश के जो अंतरिम सरकार के मुखिया हैं मोहम्मद यूनिस, वो मूक दर्शक बने हुए हैं और उन्होंने इस तरह के जो माहौल बने हैं उस पर उन्होंने आंखें मूंद ली है। यूनिस साजिश रचने का, उन पर आंखें मूंद लेने का आरोप लगाया है बीजेपी के सांसद ने और उन्होंने नोबेल कमेटी को पत्र लिखा है। तो क्या नोबेल कमेटी उनसे नोबेल पुरस्कार जो है शांति पुरस्कार वो वापस ले लेगी? क्योंकि ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि बीजेपी सांसद ने उनसे ऐसा मांग किया है कि उनसे पुरस्कार वापस ले लिया जाए, क्योंकि वहाँ वो मूक दर्शक बने हुए हैं और बांग्लादेश में लगातार हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में वहाँ माहौल बद से बदतर हो चुका है। अभी हाल ही में आपने देखा चिन्मय स्वामी जो इस्कॉन के प्रमुख हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई। उसके बाद उनका केस ढंग से न लड़ा जाए, इसीलिए उनके वकील पर भी हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ। वो अस्पताल पहुंच गए। अब नतीजा ये निकला कि उनकी सुनवाई जो होनी थी वो टल गई। कट्टरपंथियों ने ये भी धमकी दी कि अगर उनका केस किसी और ने लड़ा तो उनका भी यही अंजाम होगा। तो बांग्लादेश के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। वहाँ ज़मीनी हालत भी बहुत खतरनाक होते जा रहे हैं, ख़ास तौर से वहाँ रह रहे हिंदुओं के लिए। और ये चिंता का विषय इसीलिए है कि भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश और बांग्लादेश से भारत के काफ़ी पुराने रिश्ते रहे हैं और कई मामले में उसकी आज़ादी में आपको याद होगा कि भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। बावजूद इसके बांग्लादेश इन सारी चीज़ों को भुलाकर अपने भारत की चीज़ों को, हालांकि नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता, लेकिन बांग्लादेश में अभी जो अंतरिम सत्ता मोहम्मद यूनिस के हाथ में है वो वहाँ पर हालात को सही नहीं कर पा रहे हैं, काबू नहीं कर पा रहे हैं। जब से उन्होंने वहाँ की सत्ता संभाली है, जब से शेख हसीना वहाँ से बेदखल हुई, उसके बाद से लगातार हालात बद से बदतर हो रहे हैं। हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, लेकिन अभी तक मोहम्मद यूनिस ने एक बार भी कट्टरपंथियों को सीधा सीधा और कड़े संदेश देने में नाकाम रहे हैं। अभी तक उन्होंने न ही कठोर कार्रवाई की बात कही है और न ही कट्टरपंथियों में ये मैसेज गया है सरकार की ओर से कि उन पर आगे कार्रवाई होगी। वहाँ अराजक माहौल बना हुआ है, लोग डर के मारे घरों में छिपे हुए हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दफ्तर जाने से डर रहे हैं, ख़ास तौर से हिंदू जो वहाँ बांग्लादेश में रह रहे हैं। और इस बीच भारत लगातार इस पर नज़र बनाए हुए है, क्योंकि भारत का पड़ोसी देश है और भारत का सीमा उससे लगता है। हालांकि भारत इससे पहले भारत से बहुत ही अच्छे रिश्ते रहे, बांग्लादेश की आज़ादी में भी भारत की बड़ी भूमिका रही, लेकिन इन सब के बीच बांग्लादेश में इस बार बहुत दिनों बाद ऐसी सरकार आई है जहां पर हिंसा बेकाबू है, हालात बेकाबू हैं और कहीं ना कहीं भारत सरकार की इस पे नज़र है और रखनी भी चाहिए, क्योंकि हमारी जो सीमा है वो बांग्लादेश की सीमा से एकदम सटा हुआ है। एक तरफ बांग्लादेश है तो दूसरे तरफ भारत का सीमा लगता है, पश्चिम बंगाल का। तो ऐसे में भारत बहुत सतर्क भी है, लेकिन
अब सबसे मौजूदा हालात ये है कि बांग्लादेश में हालात बेकाबू हैं और मोहम्मद यूनिस सरकार बिल्कुल अंतरिम सरकार जो है वो नाकाम हो चुकी है और उन पर लगातार अनदेखा करने का आरोप लग रहा है और अब तो उनसे नोबेल पुरस्कार छीनने की भी मांग बीजेपी सांसद ने कर दी है। अब आपको बताएं, अब आपके मन में सवाल ये भी हो रहा होगा कि उनको नोबेल पुरस्कार आखिर दिया क्यों गया। मोहम्मद यूनिस को नोबेल पुरस्कार उनके माइक्रो फाइनेंस जो वहाँ पर उन्होंने व्यवस्था लागू की उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ, जिसका उनको क्रेडिट गया और जिसका नतीजा ये हुआ कि उनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। लेकिन इन सब के बीच एक व्यक्ति जो अभी वहाँ का शासक है, सरकार का मुखिया है और वो वहाँ शांति बहाल करने में नाकाम रहा है। लगातार हिंदुओं पर हमले में वो खामोशी से हल्की फुल्की बातें करके चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं, अनदेखा कर रहे हैं, लेकिन तस्वीरें पूरी दुनिया के सामने हैं। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस। नमस्कार।